में कि बोरॉन एक एक ऐसी चीज है जो जब भी कभी न्यूक्लियर रेडिएशन फैलती है तभी यूज किया जाता है। तो पाकिस्तान बोरॉन क्यों मंगवा रहा है? साथ में ये कि क्या रहीम यार लूट खान बेस पर कुछ न्यूक्लियर वेपन्स थे जिस पर इंडिया की ब्रह्मोस जाके टकराई, ऐसी खबर भी न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशन तमाम चीजें फुल्ली टारगेट पे थी और कोई रोक टोक वाला सिस्टम जितना था सारा न्यूट्रलाइज कर दिया होता। भारत ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे अटैक किया और डैमेज भी किया है। मूड जो लग रहा है वो वाकई ऐसा लग रहा है कि वो भरपूर तरीके से जंग करने के लिए तुले हुए हैं। 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। भारत कुछ करेगा, कार्रवाई लेगा, जो कि मेरी कुछ चीजें मैं देख रहा हूँ। एक तो क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि वो हमारे रेडार को, क्योंकि क्रूज मिसाइल जरा जमीन के साथ उड़ता है और उसको वो रेडार को बचाने के लिए वो रेडार के लिए डिटेक्ट करना मुश्किल होता है क्रूज मिसाइल को, तो वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ब्रह्मोस में अच्छा हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल है। तो वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट था, कल रात को जो हमने ब्रह्मोस यूज किया है वो न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया है। ये चीज पाकिस्तान ने भी कंफर्म करी कि यस, ब्रह्मोस वाज यूज्ड लास्ट नाइट, क्योंकि उन्होंने सीज फायर वायलेशंस किया था और उसकी फोटोग्राफ्स भी हमारे पास आ चुकी हैं। अब ये रही फोटोग्राफ्स और ये रही न्यूज कि पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर हमने हिट किया है। और अभी जस्ट यूनाइटेड स्टेट्स की प्लेन भी लैंड हुई है इस्लामाबाद में, जो माना जाता है उसमें यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो न्यूक्लियर सेफ्टी मॉनिटर करते हैं उनके लोग आए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। और ये आता है तब जब वो डिटेक्शन करता है न्यूक्लियर डेटोनेशन कहीं अगर हुई है और न्यूक्लियर रेडिएशन डेवलप किया, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये होती है ताकत। जब लड़ाई करनी हो तो फिर हर महाज पर लड़ना होता है ना, हर महाज पे आपको फिर मुकाबला करना होगा। बेशक राफेल जिस सतह के भी हैं, पाकिस्तान के लिए एक ऐसा खतरा है कि जिसके लिए वो राफेल जो है अगरचे के उसके ऊपर उन्होंने कुछ $7 अरब खर्च किए। इंडिया जितने जय हिंद दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि ब्रह्मोस मिसाइल ने कमाल कर दिया और ब्रह्मोस मिसाइल का जो लोहा है पाकिस्तान कहीं ना कहीं मान रहा है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान बिल्कुल इस युद्ध तो हुआ ही है, जो ये मतलब वहां पर जो ये नुकसान हुआ है या कुछ भी कह लीजिए, उसकी भरपाई भी उसे करने में 10 साल लग जाएंगे दोस्तों। और ब्रह्मोस मिसाइल उनके न्यूक्लियर प्लांट पर जाकर गिर गई। अब वहां से वो हिट हुआ, अब वहां पर पूरे पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर रेडिएशन फैल रही है, जिसमें कि उन्होंने अमेरिका से एक बोरोन जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को कवर अप करता है वो मंगाया है, एक जहाज पूरा का पूरा बोरोन का। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि वो वहां पर अब इतना ज़्यादा साइड इफेक्ट होने लगा है क्योंकि वो कहीं से लीकेज हो गया, जो परमाणु इनका जो भी बम होगा या प्लांट जो भी था, मतलब वहां पर ब्रह्मोस ने किसी कारण मतलब वहां पर अटैक किया, उसे निशाना बनाया गया और उस निशाने के बाद में वहां पर जो मतलब न्यूक्लियर रेडिएशन होती है वो वहां पर फैलना स्टार्ट हो गई। तभी पाकिस्तान ने अर्जेंट में बोरोन का एक जहाज अमेरिका से मंगाया और वहां पर फिलहाल इस तरीके के हालात हैं कि वहां पर रेडिएशन का शिकार वहां के लोग और वहां की जो आवाम है, जनता है, वो हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब वो लोग जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसका लोहा में मान रहे हैं और वे परेशान है कि करें तो करें क्या। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके की चर्चा कर रही है ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर और जो न्यूक्लियर रेडिएशन वहां पर चल रहा है उस पर क्या चर्चा चल रही है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को एक कमेंट हमारी भारतीय आर्मी के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिए। मोदी जी, आपको पाकिस्तान को सेल्फ न्यूक करना पड़ेगा, यानी कि उन्हीं के कंट्री में उनके न्यूक्लियर बॉम्ब्स को हमें खत्म करना है, उन्हीं के कंट्री में। और वही चीज मंजरी जी ने करवा दी मोदी जी से। आज पाकिस्तान के अंदर जो बॉम्ब गिरा है हमने, उनके अंदर जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें लीक, यानी कि पाकिस्तान की पैंट लीक हो गई है। मंजरी जी, हाउ बिग इज दिस न्यूज और अब होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो पाकिस्तान में ये बॉम्ब फट गया तो हम भारतीय उस बॉम्ब से पूरी तरह सुरक्षित हैं और 90% उसके रेडिएशन से भी, क्योंकि ये बॉम्ब अंडरग्राउंड होते हैं तो लिमिटेड न्यूक्लियर रेडिएशन बाहर आता है, पूरा का पूरा नहीं आता। अगर ये जमीन के ऊपर फटता, हवा में फटता, तो फिर हमारे तरफ रेडिएशन बहुत ज्यादा आते। जो 90% घट गए हैं, एटलीस्ट 90% घट गए हैं। 10% को कोई रोक नहीं सकता क्योंकि जो बॉम्ब अंदर जाएगा वो जो छेद करेगा उससे रेडिएशन बाहर जो आएंगे उनको रोकना मुश्किल, क्योंकि ये पीस टाइम नहीं है, वॉर टाइम है। तो वो थोड़े से स्प्रेड किए हैं जिसका ज्यादा से ज्यादा असर पाकिस्तान इटसेल्फ में पड़ेगा और थोड़ा बहुत हवा के चलने के कारण और एयरबोर्न होने के कारण भारत में आ सकता है, बट इट इज नॉट वेरी मच कंफर्म कि आया ही होगा। इस चीज को मेजर करके लेटर स्टेज पे बताया जाएगा। लेकिन ये जान के रखिए कि पूरा का पूरा 100% रेडिएशन आपके लिए बना था, ओके, जो अब शायद 10% भी ना आए।
तो आपको सेव किया गया है। और जब हम लोग ये बता रहे थे कि 4 रिक्टर स्केल की एक्टिविटी है, इस चीज से अगर आप जोड़ के देखें तो ये सेल्फ न्यूक हुए हैं, और उसके कारण ये जो है यहाँ पर काफी हद तक जो है अब इनके लिए डिटरेंस है। इन्होंने ये न्यूक्लियर आर्सेनल लाके रखे थे अपने एयरपोर्ट के पास कि जब भी होगा हम इसको फाइटर एयर जेट में फिट करेंगे और इंडिया के ऊपर बॉम्ब कर देंगे। जहां जहां इन्होंने लाके रखे थे वो जगह हमने बॉम्ब कर दी, उसकी एयर स्ट्रिप बॉम्ब कर दी। ये अब एक्सेप्ट करेंगे, इनके 8-10 पायलट मारे गए हैं। ये सारी चीजें आपको और आपके विपक्ष को, जिसको कभी विश्वास नहीं आता, हर बार उसको सबूत चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने ये सारे सबूत पाकिस्तान से दिला दिया कि मोदी जी ने कि लो भाई ये काम पूरी तौर पर हो गया है। भारत मंजरी को इस जी, बात के लिए अभी बधाई। हाँ, अभी जो प्लेन्स हैं अमेरिका से, ये न्यूक्लियर ऑडिट के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो पाकिस्तान में ऑलरेडी लैंड कर गए हैं। वो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये न्यूक्लियर का जो एसेट, ये वाला एरिया है जहां पर ये रेडिएशंस पाए गए हैं। यूएसए का जो डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर सिक्योरिटी का जो एजेंसी है, वो अमेरिका से आकर पाकिस्तान पहुंच चुकी है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल सेंटर में पाकिस्तान के वो न्यूक्लियर रेडिएशंस पाए गए हैं। दूसरी तरफ ये जो प्लेन है ये लैंड कर गया, ये न्यूज है आपके पास। ये यूएसए का B350 जो प्लेन है, वो एयरक्राफ्ट वो लैंड कर गया है ऑलरेडी। और वो जो किराना हिल्स, जो लवीना जी पहले आई थी, उन्होंने पहले बताया था जो किराना हिल्स है ये बहुत ही स्पेसिफिक एक हिल्स है जहां पर पाकिस्तान और मिसाइल सब कुछ। और अचानक जो उस दिन हुआ है नूर खान एयरबेस पे जो हमला हुआ, उसके बाद जो हुआ है, तो ये पूरा का पूरा कंफर्म समझिए कि वो न्यूक्लियर जो उनका जो कमांड सेंटर है वहां पहुंच गए थे, और अगर चाहते तो वहां भी ये मार सकते थे। तो ये जो उनका मतलब भारत का जो सिग्नल था कि कोई भी चीज ना उनका न्यूक्लियर एसेट सुरक्षित है, ना उनके एयरबेस सुरक्षित हैं, और कहीं कुछ भी ना उनका जो आतंकियों के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो सुरक्षित हैं। भारत पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे उस जगह बिल्कुल सटीक मार सकता है। ये जो चीज जब गई तो फिर वो पाकिस्तान जो है वो लगा कि अब तो खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान को बचाने का सिर्फ एकमात्र रास्ता यह है कि किसी सीजफायर करवाया जाए और एक सम्मानजनक तरीके से बाहर आया जाए, और उसमें फिर अमेरिका आया, क्योंकि अमेरिका न्यूक्लियर वार को लेकर चिंतित पूरी दुनिया रहती है। अमेरिका का स्वाभाविक है, भारत भी चिंता करेगा उस मामले में। तो यहीं से जो मेरी जानकारी है वो टर्निंग पॉइंट है। राइट, लवीना जी, हमारे पास जो खबरें आ रही हैं कि बोरॉन मंगवाया जा रहा है और न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा, अमेरिका की खबर ये भी आ रही है कि नासा ने कुछ डिटेक्ट किया, कुछ रेडिएशन डिटेक्ट किए नूर खान बेस के आसपास। ये दैनिक जागरण में जो आर्टिकल छपा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नीलू रंजन जी का है। इन्होंने भी ये कंफर्म किया कि आसपास कहीं हमला हुआ है। मैम, एक लवीना जी के अपनी रेजिडेंट न्यूज ने भी एक डिटेल वीडियो निकाला इस पर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हियर इज द वीडियो। लवीना जी, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, पहले दिखा। हाँ सर, हाँ दीजिए, बात हो गई। ओह यस, दिस इज दैट। ये हमारे सामने है लवीना जी का वीडियो।